हजारों साल पहले जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना मॉडर्न साइंस, तब भी इंसानों ने ऐसी चीजें कैसे बनाई जो आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। क्या आपने कभी इसके पीछे का रहस्य जाना है कि बिना टेक्नोलॉजी और मशीन्स के प्राचीन लोग ऐसे काम कैसे कर गए जो आज भी हमारी समझ से बाहर है? ऐसी टेक्निक्स जो हमारी साइंस की समझ से परे हैं। क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई खोई हुई साइंस थी, या फिर क्या उन्होंने किसी और शक्ति की मदद ली थी? आज हम आपको दिखाएंगे ऐसी 5 एंशिएंट टेक्निक्स जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले आती है पिरामिड्स की मिस्टीरियस इंजीनियरिंग। इजिप्टियन पिरामिड्स वो मिस्टीरियस और भव्य संरचनाएं हैं जिनकी इंजीनियरिंग आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसॉल्व्ड पहेली बनी हुई है। इन पिरामिड्स को बनाने में इस्तेमाल हुए पत्थरों का वजन 50 से 80 टन था। सोचिए, इतनी भारी चट्टानों को रेगिस्तान के बीचों बीच बिना किसी आधुनिक साधन के कैसे लाया गया। ना ट्रक थे, ना बिल्डोजर, ना ही हाई टेक मशीनें। फिर ये पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर कैसे लाए गए और उन्हें इतनी सटीकता से एक के ऊपर एक कैसे रखा गया? इसकी मिस्टीरियस इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ थ्योरीज को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि एंटी ग्रेविटी थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग कुछ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स का मानना है कि प्राचीन इजिप्ट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो ग्रेविटी को प्रभावित कर सकती थी, यानी कोई एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी जिससे भारी पत्थर हवा में उठाए जा सकते थे। यह थ्योरी सुनने में साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। एंड सेकंड प्लेस पर आती है एलियन इन्वॉल्वमेंट थ्योरी। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स के निर्माण में एलियंस की हेल्प ली गई थी। उनका कहना है कि इन पिरामिड्स का डिजाइन और प्लेसमेंट इतना परफेक्ट है कि इसे इंसानी टेक्नोलॉजी से कर पाना उस दौर में इम्पॉसिबल था। क्या एलियंस ने इन इंसानों को कोई एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई थी? वहीं इन पिरामिड्स की इंजीनियरिंग पर और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं, जैसे कि पिरामिड्स को अर्थ डायगोनल पॉइंट्स यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस के साथ लगभग परफेक्ट अलाइन किया गया है। ग्रेट पिरामिड्स का बेस एकदम लेवल है। इतनी सटीकता आज की लेजर गाइडेड मशीनों से ही मुमकिन मानी जा सकती है। वहीं इन पत्थरों के ज्वाइंट इतने सटीक हैं कि उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं जा सकती है। अब तक ना तो कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस मिला है और ना ही इन थ्योरीज को पूरी तरह छुटलाया जा सकता है। क्या यह सिर्फ मानव श्रम और प्रतिभा का परिणाम था, या फिर हमारे पूर्वजों को कोई ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी मिली थी जो आज के मॉडर्न एरा में खो चुकी है, या फिर सच में एलियंस हमारे अतीत का हिस्सा रहे हैं? अब हम बात करेंगे दूसरी एंशिएंट टेक्निक्स, बगदाद बैटरी की। क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज जो हमें आधुनिक युग की देन लगती है, वो हजारों साल पहले भी इंसानों के पास थी? 1930 के दशक में जब इराक की राजधानी बगदाद के पास खुदाई हो रही थी, तब एक अजीब सी ऑब्जेक्ट जमीन से निकली। वो था एक मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर तावे कॉपर और लोहे मतलब कि आयरन की छड़ें निकली हुई थी। जब साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने इसे ध्यान से एग्जामिन किया तो उन्होंने चौंकाने वाला कंक्लूजन निकाला। ये ऑब्जेक्ट असल में एक बैटरी हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना, एक बैटरी जो करीब 2000 साल पुरानी है। इसे आज हम बगदाद बैटरी के नाम से जानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सचमुच बैटरी थी? वैज्ञानिकों ने इस बर्तन की संरचना और रचना को देखकर यह अनुमान लगाया कि अगर इसमें किसी एसिडिक लिक्विड जैसे कि लेमन जूस, ग्रेप्स जूस या विनेगर को डाल दिया जाए तो यह वोल्टेज जनरेट कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आज की बैटरीज काम करती हैं। इसीलिए इसे गैल्वेनिक सेल माना गया है, एक प्राचीन इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब बात यह है कि अगर यह बैटरी थी तो इसका इलेक्ट्रिसिटी यूज क्या था? क्या इसका यूज धातुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता था? क्या इसे किसी धार्मिक अनुष्ठान रिलीजियस फंक्शंस में यूज किया जाता था? या फिर क्या यह संकेत है कि प्राचीन सभ्यताएं एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमारी सोच से कहीं अधिक ज्यादा डेवलप्ड थी? द बिगेस्ट मिस्ट्री, इतिहास की पुस्तकों में इसका कोई साफ उल्लेख क्यों नहीं मिलता? क्या इसे छुपाया गया, या हम आज भी प्राचीन ज्ञान को समझने में नाकाम हैं? बगदाद बैटरी एक ऐसा रहस्य है जो साइंस, हिस्ट्री एंड फिक्शंस तीनों के बीच की लाइन को मिटा देता है। अगर सच में प्राचीन लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे तो शायद हमें इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। अब थर्ड टेक्निक की बात की जाए तो
अजंता की पेंटिंग्स और एंशिएंट नैनो टेक्नोलॉजी का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि 1500 साल पुरानी अजंता की गुफाएं आज भी इतनी खूबसूरत और चमकदार क्यों हैं? महाराष्ट्र की ये गुफाएं न सिर्फ भारत का गौरव हैं, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर बनी हुई हैं चित्रकलाएं, यानी कि पेंटिंग्स समय की मार झेल चुकी हैं। धूप, बारिश, हवा और सैकड़ों सालों की धूप, लेकिन फिर भी इन रंगों में अभी भी चमक बरकरार है। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन पेंटिंग्स पे किसी भी तरह की केमिकल कोटिंग नहीं की गई है, फिर भी ये रंग ऐसे चमक रहे हैं जैसे अभी अभी बनाए गए। और यहीं से शुरू होती है एक वैज्ञानिक जिज्ञासा। साल 2010 में जब कुछ वैज्ञानिकों ने इन पेंटिंग्स का माइक्रोस्कोपिक और नैनो लेवल पर स्टडी किया तो उन्हें एक चौंका देने वाली खोज मिली। इन रंगों में नैनो क्रिस्टल पाए गए। जी हाँ, ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो आज के दौर में हम नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यूज करते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या प्राचीन भारत के कलाकारों को नैनो साइंस की जानकारी थी? क्या वो जानते थे कि कौन से एलिमेंट्स किस तरह के प्रोसेस से लंबे समय तक टिकाऊ और चमकदार रहेंगे, या यह सब एक कोइंसिडेंस है? जो भी हो, एक बात तो तय है कि अजंता की ये कलाकृतियां सिर्फ कला नहीं बल्कि साइंस की मिसाल भी हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि प्राचीन भारत सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं, साइंटिफिकली रूप से भी कितना एडवांस था। अब नेक्स्ट आती है एंटीकैथेरा मैकेनिज्म, एक अद्भुत एंशिएंट टेक्निक। अब सोचने वाली बात यह है कि 2000 साल पहले इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे थी जो आज भी समझ से बाहर है। 1901 में ग्रीस के एक आइलैंड एंटीकैथेरा के पास समुद्र की गहराइयों से गोताखोरों को मिला एक जंग लगा धातु का टुकड़ा, ए रस्टेड पीस ऑफ मेटल। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये कोई आम टूटा फूटा सामान होगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन शुरू किया तो सामने आया एक ऐसा डिवाइस जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। क्या है एंटीकैथेरा मैकेनिज्म? ये डिवाइस करीब 2000 साल पुराना है और इसे माना जाता है दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर। इस डिवाइस के अंदर मौजूद 30 से ज्यादा ब्रॉन्ज गियर्स, मतलब दांतों वाले पहिए, इतने सटीक और जटिल थे कि ये प्लैनेट्स की मोशन, लूनार एंड सोलर इक्लिप्स की भविष्यवाणी कर सकता था। इसके फीचर्स की बात करें तो यह सन, मून और शायद 5 प्लैनेट्स की पोजीशन को सालों पहले से ट्रैक कर सकता था। यह कंप्लीट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन कर सकता था, वो भी उस समय जब न टेलीस्कोप थे न कैलकुलेशन के कोई सॉफ्टवेयर। इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, लेकिन कैसे? अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी मशीनरी, इतनी सटीक इंजीनियरिंग, वो भी 2000 साल पहले कैसे पॉसिबल थी? कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये डिवाइस ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज या उनके बाद किसी इंजीनियर का निर्माण हो सकता है, लेकिन इसकी जटिलता इतनी ज्यादा है कि आज के इंजीनियर भी इसकी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वन इज शिव टेम्पल सोनिक मिस्ट्री एंड शिव टेम्पल में स्टील रॉड और अनसुनी साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में। प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज थी जिन्हें आज का साइंस पूरी तरह से समझ नहीं पाया? तमिलनाडु का राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि साइंस और साउंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी एक रहस्य है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि मंदिर की छत और दीवारों में धातु की छड़ें, मतलब कि आयरन या हाई ग्रेड एलॉय की मेटल रॉड्स मिली, जो 1000 से ज्यादा साल पुराने हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि ये छड़ें जंग रस्ट नहीं खाई, जबकि उस समय मॉडर्न स्टेनलेस स्टील का कोई अस्तित्व नहीं था। साइंटिस्ट का मानना है कि इसमें लोहे के साथ चूना, कॉपर और अदर मेटल्स मिलाकर एक खास मिक्सचर तैयार किया गया था। वहीं साउंड की इको सोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए तो इस मंदिर की दीवारें और गलियारे इस तरह बनाए गए हैं कि अगर आप एक कोने में कुछ बोलें तो उसकी आवाज दूसरे कोने तक गूंजती है, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के। यह एक तरह की प्राचीन सोनिक टेक्नोलॉजी मानी जा सकती है, जहां साउंड की डायरेक्शन और इंटेंसिटी को आर्किटेक्चर एंड शेप के जरिए कंट्रोल किया गया है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह टेक्नोलॉजी साउंड एनर्जी को हीलिंग, ध्यान या धार्मिक अनुष्ठान में यूज करने के लिए बनाई गई थी। हर जगह एक बात साफ नजर आती है, यह काम आम सोच से कहीं आगे के है। क्या हमारे पूर्वजों, मतलब कि एंसेस्टर्स के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अब खो चुकी है, या फिर कहीं ये किसी और सभ्यता का काम है, जैसे कोई एलियन या फिर कोई खोया हुआ शहर
इतिहास खामोश है, लेकिन इन निशानियां कुछ कहती हैं। इन रहस्यों को जानकर क्या आपको लगता है कि इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।